हेलो एंड वेलकम टू स्प्रिंट स्टडी। दोस्तों आज है 5 जुलाई 2021 और 5 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस सरस्वती चैनल को सरस्वती रिवर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है पीपली। अब पीपली जो है ये कुरुक्षेत्र में है और इसकी घोषणा जो है वो हरियाणा के शिक्षा, पर्यटन और वन मंत्री कंवरपाल ने की है और इस योजना को पूरा करने की जिम्मेवारी हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड को सौंपी गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो हरियाणा सरकार सरस्वती नदी पर 388 करोड़ रुपए की लागत से आदि बद्री डैम का विकास करेगी। अब जो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना की गई थी 2015 में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो है धुम्मन सिंह किरमच। अब अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, ये पहला महोत्सव मनाया गया था 18 से 22 जनवरी 2018 में और जो चौथा मनाया गया था 14 फरवरी से 16 फरवरी 2021 में। अब है क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के किस खिलाड़ी को ओलंपिक का टिकट मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है टेकचंद को। अब जो टेकचंद है ये किस जिले से संबंधित है? ये है रेवाड़ी के रहने वाले हैं और ये बावल से हैं और ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा सरकार ने किस महीने को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जुलाई महीने को हरियाणा सरकार डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो हरियाणा सरकार द्वारा जुलाई महीने को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाने जा रही है और इस महीने में डेंगू के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। अब जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है और यह मच्छर दिन के समय में ही काटता है। अब कुछ अन्य जो लक्ष्य रखे गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा, तो वो भी जान लेते हैं। तो हरियाणा सरकार ने 2022 तक हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और दूसरा है टीबी मुक्त लक्ष्य, जो कि 2025 तक रखा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, तो हरियाणा के किस जिले में सीरो सर्वे किया जाएगा? अब सीरो सर्वे क्या है? ये बेसिकली एंटीबॉडी से रिलेटेड है और ये किस जिले में किया जाएगा? तो ये कुरुक्षेत्र जिले में किया जाएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी क्या है ये। तो केंद्र सरकार ने कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरे देश में 70 जिलों चयनित किए हैं और इनमें से कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो चयनित किया गया है। अब कुरुक्षेत्र जो है इसको धर्मनगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, ज्योतिसर में गीता का उपदेश दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो है राज्य का पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जा चुका है और कुरुक्षेत्र में ही एक कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान केंद्र यानी मेडिटेशन सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा और कुरुक्षेत्र में ही 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी और ये राज्य की पहली यूनिवर्सिटी थी। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के किस पहलवान पर UWW ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुमित पहलवान। तो सुमित पहलवान जो है वो रोहतक से हैं और ये 125 किलो वर्ग के पहलवान में कुश्ती लड़ते हैं। तो इन पर UWW ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, तो हरियाणा के किस जिले ने ई ऑफिस सिस्टम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अब ई ऑफिस सिस्टम जो है ये होता क्या है? ये डिजिटली जो भी है मतलब कागज़ का यूज़ कम से कम किया जाता है, उसको कहा जाता है ई ऑफिस सिस्टम। अब इसमें जो है झज्जर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अब झज्जर को कहा जाता है शहीदों की नगरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने किसानों की हेल्प सुविधा के लिए फार्म्स ऐप का लॉन्च किया है। तो किसानों को हर साल CRM और SMAM जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को कई तरह के कृषि यंत्र और मशीनें ग्रांट पर मुहैया करवाई जाती हैं और यह ऐप जो है फार्म्स ऐप किसानों तक इन मशीनों की पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, तो
एकीकृत बागवानी मिशन के तहत हरियाणा सरकार किसानों को प्याज की खेती पर कितने रुपए प्रति एकड़ देगी? तो इसका आंसर है 8,000 रुपये, यानी 8,000 रुपये प्रति एकड़ जब वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब जो है किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प के साथ बढ़ रही सरकार किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जो ये पोर्टल है hortnet.gov.in, इस पोर्टल पर मिलेगा लाभ। अब जो 8,000 रुपये है वो किसानों के सीधे खाते में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है।